राघव चड्डा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव, अब ये कैसे होगा बताइए गाइडलाइंस, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शायद इस बीच में ये पता करने गए थे, मैं ये मान के चल रही हूँ क्योंकि आप ऑफ एयर थे हमारे साथ, तो शायद आपने पता किया होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टैंड रहने वाला है। देखिए, स्टैंड हमारा जो पहले था वही आज है कि लॉकडाउन कोई अंतहीन नहीं है, कोई स्थायी समाधान नहीं है इस बीमारी का। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, शायद वो पहले शख्स थे जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो आज हर व्यक्ति कह रहा है, और वो है कि इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड-19। और उस दिशा में कैसे लॉकडाउन खुले, कैसे आर्थिक चक्का चले, कैसे लोगों की जीवन धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग के कानून के साथ और मास्क पहन के सामान्य वो पटरी पर आए, उस दिशा में काम करना चाहिए। हमने केंद्र सरकार को भी यही सुझाव भेजे थे। एक महत्वपूर्ण चीज जो आज की गाइडलाइंस में आई है, बल्कि दो महत्वपूर्ण चीजें जो गाइडलाइंस में आई है, पहली तो ये है कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का क्लासिफिकेशन राज्यों पर छोड़ा गया है। वो हमारी मांग भी थी, क्योंकि कोई एक अफसर या बाबू ज्वाइंट सेक्रेटरी MHA का बैठ के ये तय नहीं कर सकता कि दिल्ली में कौन सी गली को लाल कहा जाएगा और कौन सी को हरी कहा जाएगा। वो आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव स्तर, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री पे छोड़ना होगा। और दूसरी अहम चीज ये है, जो पॉइंट 8 है इस गाइडलाइन का, जो ये कह रहा है कि जो चीजें कही गई हैं नहीं होंगी, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके अतिरिक्त जो सारी चीजें हैं उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यानी कि जो चीजें एक्सप्लिसिटली नहीं कही गई हैं रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे, उन सारी चीजों को करने की कहीं ना कहीं छूट ये गाइडलाइन दे रही है। ये मैंने सरसरी नजर से अभी पढ़ा है, जी, यही है, डिटेल में पढ़कर इसका पूरा यही है हमारे एसोसिएट